साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। कर्नाटक के मतदाताओं की किस किस बात में तारीफ करूं। 2 वीडियो लगातार इस बात पर बना चुका हूं कि कर्नाटक के लोगों ने किस तरीके से न सिर्फ गोबर पट्टी बल्कि पूरे देश के मतदाताओं के सामने नजीर पेश की है। अब एक और खबर हाथ लगी है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद का यानी कि नफरत का जहर बोने वाले शिक्षा मंत्री बीसी नागेश भी तिरुवत्तुर विधानसभा से बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं। मतलब उन्होंने जो सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने की कोशिश की थी और सार्वजनिक तौर पर लोगों से अपील की थी कि मुस्लिम लोगों का आर्थिक बहिष्कार करें, जनता ने बुरी तरीके से इस सांप्रदायिक नजरिए को खारिज किया। एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के बाद न सिर्फ बीजेपी की सत्ता बदल दी बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 मंत्रियों को धूल चटा दी। उससे भी बड़ी खबर, 2019 में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की तो कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन 16 विधायकों के इस्तीफा देने से एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस की 14 महीने पुरानी सरकार गिर गई थी। इस बार कर्नाटक के मतदाताओं ने इन दल बदलुओं को भी उनकी हैसियत बता दी है। ऐसे 8 विधायकों को धूल चटा दी है जिन्होंने सरकार गिरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मतलब पाला बदल करके कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और सरकार गिरवा दी थी और इस बार बीजेपी से चुनाव लड़े थे। प्रतापगौड़ा पाटिल, बीसी पाटिल, डॉक्टर के सुधाकर, ये तो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, एमटीबी नागराज, श्रीकांत पाटिल, महेश कुमाथल्ली, केसी नारायण गौड़ा। ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि केसी नारायण गौड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को मुर्गा, दारू, रुपए और साड़ी बांटने की कोशिश की थी। जब नहीं लिया था तो उनके दरवाजे पर रखवा दिया था। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया था। उस क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता के दरवाजे पर यह पूरा सामान फेंक दिया था। बीजेपी धिक्कार है के नारे भी लगाए थे। आज ये बात बिल्कुल सही साबित प्रतीत हुई क्योंकि केसी नारायण गौड़ा बुरी तरीके से चुनाव हार गए। आर शंकर और सिद्धार्थ सिंह, जिनके पिता आनंद सिंह बीजेपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। मतलब कर्नाटक की जनता ने न सिर्फ सांप्रदायिकता के खिलाफ, न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ, न सिर्फ गाय गंगा गोबर गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और तो और बजरंग बली के नाम पर की जा रही सियासत को धता बतलाया बल्कि दल बदलियों को भी यह हैसियत बताई कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, कि तुम चुनाव दर चुनाव पार्टी बदल करके हमारे सामने आओगे और हम तुमको चुनाव जितवा देंगे। कर्नाटक की इस हार ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी तो फेर ही दिया है, जो इस फिराक में थी कि 2024 का लक्ष्य कर्नाटक के माध्यम से ही दक्षिण भारत में सीमा विस्तार किया जा सकता है। लेकिन कर्नाटक जो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। बहरहाल अगर पूरे देश की जनता कर्नाटक के मतदाताओं से इतना ही सीख ले लेती है कि अपने मुद्दों के आधार पर वोट करना है, वोट बेचना नहीं है, दल बदलुओं को सबक सिखाना है, सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति के फेर में नहीं फंसना है, तो देश में लोकतंत्र भी मजबूत होगा और देश की राजनीति का जो स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है उसकी स्थिति में भी सुधार होगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।